तो अगर आप लोग किसी भी तरीके का न्यू FPV ट्रांसमीटर खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए एंड तक बने रहिए। ये ट्रांसमीटर आज ही मेरे पास डिलीवर हुआ है। आज हम इसको करेंगे अनबॉक्स और चेक करेंगे इसको, और साथ ही साथ इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये ट्रांसमीटर आपको DJI के ट्रांसमीटर्स की तरह फीलिंग देने वाला है और आप इसके साथ ईजिली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी रेंज सबसे नंबर 1 चीज़ है। इसकी रेंज आपको 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा की मिलने वाली है, और अगर इसमें एक एक्सटर्नल मॉड्यूल आप लगा लेते हैं तो अप टू 10 किलोमीटर हो सकती है। तो वीडियो में बने रहें। तो ये आज ही मुझे रिसीव हुआ है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं। ये वेल पैक्ड है। ये रहा हमारा बिल। इसके अलावा ये रहा हमारा प्रोडक्ट। यस, मैंने मंगाया है रेडियो मास्टर का पॉकेट। तो ये है बेस्ट रेडियो कंट्रोलर बजट में भी, और साथ ही साथ इसके ट्रांसमिशन के हिसाब से, जो कि है एक्सप्रेस LRS का, तो ये उस हिसाब से सबसे बेस्ट मुझे लगा। और मार्केट में ये आपके लिए भी सबसे बेस्ट है, या किसी RC हॉबिस्ट के लिए। अगर आपको ये नया कंट्रोलर चाहिए तो भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास ऑलरेडी कंट्रोलर्स हैं तो भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए ट्रैवल फ्रेंडली है, सबसे अच्छी बात है, और साथ ही साथ रेडियो मास्टर का है, तो ये बहुत मायने रखती है चीज़। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कंट्रोलर। जिन भी प्रोडक्ट्स पे ऐसी एक पॉलीथीन लगी रहती है, तो उन प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये पैकिंग आपको बताती है कि ये अनटच्ड है। अनटच्ड इन द सेंस अंदर का प्रोडक्ट अनटच्ड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे एटलीस्ट आपका ये होता है, आपको पता है कि अभी तक प्रोडक्ट सिर्फ आप ही ओपन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो ये ओपन कर लिया है हमने अपना बॉक्स। पैकिंग तो बहुत ही अच्छे से करा गया है। अब इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये है हमारा पाउच, और निकालते हैं अपना ट्रांसमीटर। वो सुप्रीम बिल्ड आप देख सकते हैं। यह है इसका एंटेना। ये इस तरीके से फोल्डेबल है, ये आपके हाथ में भी ईज़िली से आ जाएगा, और साथ ही साथ ट्रैवल के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। ट्रैवल फ्रेंडली इसलिए क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसकी स्टिक्स अंदर पीछे माउंटेड है, और सेकेंडरी इसका एंटेना भी फोल्डेबल है। तो भी इसमें अपनी स्टिक्स निकाल के लगाने के लिए आपको सिंपली इस तरीके से इनको निकालना है, और स्क्रू को इसमें कस लेना है। ये काफ़ी प्रीमियम बिल्ड है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये मिलती हैं आपको सारी, टॉप में बटन्स, USB पोर्ट्स, नीचे भी USB पोर्ट्स हैं। तो ये आता है टोटल 2 वर्जन्स में। एक आता है CC2500, एक आता है ELRS वर्ज़न। तो मैंने मंगाया है ELRS वर्ज़न क्योंकि इसकी रेंज और ट्रांसमिशन सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसकी रेंज अप टू आपको 2.5 किलोमीटर्स तक मिल जाएगी, और अगर इसमें आप एक एक्सटर्नल मॉड्यूल यूज़ कर लेते हो जो कि यहाँ पे लगेगा, तो आप इसकी रेंज अप टू 10 किलोमीटर्स तक भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं बताता हूँ इसके स्विच एंड कंट्रोल्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये है हमारे गिम्बल्स। इन गिम्बल्स के बारे में मैं बताऊँ तो ये है प्रोफेशनल गिम्बल बेस्ड सेटअप, ना कि पोटेंशियोमीटर बेस्ड सेटअप। अगर आप इससे सस्ते या इससे कम रेंज में आप जाते हो तो आपको मिलता है पोटेंशियोमीटर बेस्ड, बट ये है गिम्बल बेस्ड। फिर इसके बाद ऊपर आप आते हो तो ये आपको दिखते हैं 2 पोजीशन स्विच। टैप करने पे ओपन हो जाएंगे, टैप करने पे बंद हो जाएंगे। उसके अलावा ये है 3 पोजीशन स्विच। उसके अलावा ये मिलता है आपको एक मोमेंट्री स्विच।
ये है हमारा पोटेंशियोमीटर बेस्ड स्विच। उसके अलावा ये है हमारा USB पोर्ट। ये है कॉन्फ़िगरेशंस को बैकअप और रिस्टोर करने के लिए। उसके बाद हम देखें तो ये हमें मिल जाता है ट्रेनर पोर्ट। ट्रेनर पोर्ट का मीन्स है कि यहाँ पे आप इजीली एक ट्रेनर बेस्ड कंट्रोल सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं या आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो कनेक्ट हो जाएगा आपसे। और अगर जो भी ट्रेनी है उसका ड्रोन अगर कहीं भी इधर उधर जाता है तो आप कंट्रोल उससे ले सकते हैं और अपने कंट्रोल से ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हम देखें तो ये मिल जाएगा एक हमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट। मेमोरी कार्ड का स्लॉट ये इसलिए है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन सब इसी में सेव होती है। और इसमें हम देखें तो हमें मिला है 512 MB का मेमोरी कार्ड। पहले 256 MB का आता था और अब जो है इसमें 512 MB का देने लगे हैं। उसके अलावा ये है चार्जिंग पोर्ट। हाँ, ये चार्जिंग पोर्ट और ये USB पोर्ट दोनों डिफरेंट हैं। चार्जिंग के लिए हमेशा आपको यहीं से चार्ज करना पड़ेगा और अगर आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा ये है हेडफोन जैक, सारे कॉल आउट्स के लिए, क्योंकि ये कॉल आउट देता है आर्म वगैरह का, तो वो सब के लिए। बाकी इसमें आप देख सकते हैं चार्जिंग से मैं बताऊं तो चार्जिंग के लिए आपको मेनली इसमें यूज़ होंगी हमारी यहाँ पे 18650 की बैटरी है, 18650 बैटरीज, जिनको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको इजीली अवेलेबल मार्केट में मिल जाएंगी। दोनों साइड एक एक यूज़ होगी और कंपनी का दावा है कि अगर आप इसमें अप टू 3000 mAh तक की यूज़ करते हैं तो आपको 9 आवर्स ऑफ बैकअप मिल सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बॉक्स में आपको मिल जाती है एक USB केबल। ये USB केबल मिलेगी आपको चार्जिंग के लिए और कनेक्शन के लिए। उसके अलावा कुछ पोटेंशियोमीटर की गिम्बल्स की स्प्रिंग्स। ये है हमारी मैनुअल और ये देखिए ये है हमारे स्टिकर्स। ऑसम। एक वारंटी और इसके अलावा ये है हमारा स्क्रीन गार्ड। इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल करने के लिए सिंपली इसको रिमूव करें। इसका बैक जो है वो इसका फ्रंट है, क्योंकि बैक मैंने निकाल दिया है बट ये पेस्ट नहीं हो रहा था और जैसा कि मुझे दिख रहा है कि फ्रंट जहाँ लिखा है उस पर पेस्टिंग है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसके माउंट करते हुए आप। ये हो गया हमारा स्क्रीन गार्ड माउंट।